हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह कैलिबर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो कैलिबर्स होते हैं उसके ऊपर आधारित रहेगा आज का हमारा विषय। अब कैलिबर क्या है और हमें कैलिबर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि बोर्ड्स के ऊपर आप देख रहे हैं, दो प्रकार के डायग्राम हमने बनाए हैं, एक डायग्राम और एक दूसरा डायग्राम। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये चित्र जो है ये कैलिपर का चित्र है। इसका जो नाम है वह है कैलिपर। कैलिपर्स है ना। तो इनकी हमको आवश्यकता किस लिए पड़ती है, तो इसके बारे में आज समझाना चाहूंगा आपको। ये कैलिपर, ठीक। तो कैलिपर क्या है और इनकी हमें किस लिए आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि पहले वाले जो वीडियो बनाए थे हमने, जो पहला वाला वीडियो था हमारा स्टील रूल से संबंधित वीडियो था, तो स्टील रूल के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी। तो स्टील रूल जो होता है वो डायरेक्ट मेजरिंग रूल होता है। उससे हम किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास, अर्धव्यास, ये डायरेक्टली हम लोग स्टील रूल से चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं। परंतु कैलिपर क्या होता है, तो कैलिपर की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो जैसा कि हम स्टील रूल से कम जो माप लेते हैं या स्टील रूल से किसी वस्तु का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट में उतनी परिशुद्धता नहीं होती है। मतलब स्टील रूल द्वारा जब हम किसी वस्तु को, किसी जॉब को मापते हैं तो वह माप उतना परिशुद्ध नहीं होता। वहाँ कहीं ना कहीं हमको अंतर मिल ही जाता है या कहीं ना कहीं अंतर आ ही जाता है माप लेने में। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, एक टूल्स बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है कैलिपर्स। और कैलिपर्स की बनावट इस टाइप से होती है ना, ये कैलिपर्स है। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि स्टील रूल से हम परिशुद्ध माप नहीं ले सकते। तो परिशुद्ध माप लेने के लिए हमें जिस यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है या जिस टूल्स की हमको जरूरत पड़ती है वह टूल्स होता है कैलिपर। ठीक, यहाँ पे दो टाइप से कैलिपर मैंने बनाया है। और जो पहला कैलिपर है तो इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो लेग है, इसकी जो टांग है, इसको टांग बोलेंगे, ये लेग। तो ये जो इसकी जो लेग्स है, ये लेग कैसी है, यहाँ से सीधी आई हुई है और ये अंदर की तरफ इसको मोड़ दिया गया है। दोनों इसके टांगों को या दोनों लेग्स को अंदर की तरफ इसको झुका दिया गया है, मोड़ दिया गया है। तो इसीलिए अंदर की तरफ जिस कैलिपर की लेग अंदर की तरफ मुड़ी होती है वह कैलिपर कहलाता है आउटसाइड। उस कैलिपर को कहते हैं आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर, ठीक। ऐसा कि इसकी जो टांगे होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ऐसा कैलिपर आउटसाइड कैलिपर कहलाता है। मतलब इस कैलिपर से हम लोग बाहरी माप ले सकते हैं। जैसे कि किसी जॉब का, ये मान के चलते कोई जॉब है, तो इस जॉब का माप हमको लेना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो माप है इसके बीच में, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बाहरी माप हो जाएगा, है ना। तो ये मान के चलते एक जॉब है, तो इस कैलिपर से हम किसी जॉब को माप रहे हैं, जॉब का ये बाहरी सिरा हो गया, बाहरी किनारे हो गए, तो ये बाहरी किनारे को माप लेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है आउटसाइड कैलिपर। ठीक, आउटसाइड कैलिपर की टांगे अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक, तो इसलिए इसको आउटसाइड कैलिपर। दूसरे नंबर का जो कैलिपर है, इस कैलिपर की जो लेग्स है, ये जो लेग होती है ये बाहर की तरफ मुड़ी हुई है ना। इसका जो आकार है ये यहाँ से बाहर की तरफ मोड़ दिया गया है और इसको अंदर मोड़ दिया गया है। और दूसरा जो कैलिपर है इसको बाहर मोड़ दिया गया है। तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, ठीक है। मतलब जिसकी टांगों को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है, ऐसे कैलिपर को इनसाइड कैलिपर, और जिसकी टांगों को अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है, ऐसे कैलिपर को आउटसाइड कैलिपर। और इससे किसी वस्तु का, किसी जॉब का जब हम माप देते हैं तो माप इस टाइप से, आंतरिक माप को इस टाइप से दिखाएंगे हम। जैसे ये कोई जॉब है तो इसके आंतरिक सतह की हमको मापन करना है, इसके आंतरिक सतह से हमको माप लेना है। तो ये देखिए ये जॉब बना हुआ है और ये जॉब का क्या कर रहा है, अंदर का स्लॉट का अंदर का माप इसे इस प्रकार से लिया जा रहा है। और ये क्या करेगा फिर, इसके माप इनको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे स्टील रूल जो होता है वो डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होता है, उसके ऊपर सेंटीमीटर और इंच के निशान अंकित होते हैं, इसलिए उससे हम डायरेक्टली माप लेते हैं किसी वस्तु का। परंतु इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रेजुएशन अंकित नहीं होता है। कहने का मतलब कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंच के निशान इनके टांगों के ऊपर मुड़ी या किसी भी भाग के ऊपर चिन्हित नहीं होते, तो इसलिए इनको
इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहा जाता है। और जब हम इनसे किसी वस्तु किसी जॉब का माप लेते हैं तो माप लेने के बाद इसके माप को स्टील रूल के ऊपर ट्रांसफर करके उसको मापा जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, तो पहला कैलिपर था हमारा आउटसाइड कैलिपर, दूसरा कैलिपर इनसाइड कैलिपर, और एक तीसरे नंबर का और एक कैलिपर होता है जो कहलाता है ऑड लेग कैलिपर, है ना। 3 के सेट में आता है, 3 कैलिपर होते हैं। तो तीसरे नंबर का कैलिपर उसको बनाना कैसा है उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से। सबसे पहले राउंड वाला भाग बना लेते हैं, इस प्रकार से एक राउंड भाग बना लेंगे और इसके थोड़ा सा बाहर का एक पोर्शन और एक राउंड में बना देते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी एक लेग्स को बनाना है। ये लेग यहां से अंदर की तरफ, मतलब तीसरे नंबर का जो कैलिपर है उसका डायग्राम बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका आउटसाइड कैलिपर, दूसरा हो गया इनसाइड कैलिपर, तीसरा ऑड लेग कैलिपर, है ना। तो इसकी टांग की जो होती है, एक जो टांग होती है अंदर की तरफ मुड़ी होती है और एक लेग जो होती है इसकी सीधी रखी जाती है। देखिए एक लेग को ऊपर निकाल कर कैसे बना दिया, अंदर की तरफ मोड़ दिया है, और दूसरी जो लेग बनाएंगे इसकी, जो दूसरी टांग बनाएंगे उसको सीधी रखना है। तो सीधी यहाँ से ये ऐसे सीधी रख देते हैं, सिंपल टाइप से बना रहे हैं उसको समझाने के हिसाब से। इस प्रकार से यस। तो ये जो कैलिपर है ये वाला, और यहाँ पे इसको जॉइंट दे देते हैं रिवेट जॉइंट से, यहाँ एक जॉइंट बना देंगे। तो इसको जॉइंट दिखा रहे हैं हम लोग कि जॉइंट मतलब इसको जॉइंट के अनुसार ये 2 टाइप्स के बनाए जाते हैं, एक होता है रिवेट जॉइंट, दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट, है ना। 2 टाइप के जॉइंट होते हैं। तो 3 कैलिपर होते हैं, एक होता है आउटसाइड कैलिपर जिसका उपयोग बाहरी माप लेने के लिए, दूसरा होता है इनसाइड कैलिपर जिसका माप आंतरिक माप लेने के लिए, और तीसरा होता है ऑड लेग कैलिपर, है ना। ऑड लेग कैलिपर, ये 3 टाइप्स के कैलिपर होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार कैलिपर्स आज का टॉपिक है हमारा। कैलिपर्स एक ऐसा टूल्स होता है जिसका उपयोग किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या किसी जॉब का जो व्यास होता है वह मापने के लिए जिन कैलिपर का उपयोग किया जाता है, जिन टूल्स का उपयोग किया जाता है वो कैलिपर कहलाता है। यह अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है। अप्रत्यक्ष मापी मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार के चिन्ह, सेंटीमीटर या इंच के निशान या मिलीमीटर के निशान इसके ऊपर अंकित नहीं होते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होता है। और इसके द्वारा जब हम किसी वस्तु की माप लेते हैं तो उस माप को स्टील रूल के साथ कंपेयर किया जाता है, स्टील रूल के ऊपर उसको ट्रांसफर करके मापा जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग वर्कशॉप में, कार्यशाला में, किसी जॉब को बनाने समय कारागिर माप लेने के लिए इसका उपयोग करता है, क्योंकि स्टील रूल से परिशुद्ध माप नहीं ले सकते। जैसे कि स्लॉट देख रहे हैं, इस स्लॉट में हम स्टील रूल से माप नहीं ले सकते, आंतरिक माप को लेना है तो हमको स्टील रूल्स के अंदर फंसाना पड़ेगा, तो स्टील रूल जो सही लेवल में इसके अंदर नहीं फंस पाएगी। तो इसलिए फिर क्या करेंगे हम लोग, इनसाइड कैलिपर से उसको वहाँ पे सेट करेंगे, और सेट करने के बाद उसको बाहर निकालेंगे तो इसके टांगों के बीच में जितनी लंबाई आती है, जितना जॉब का माप इसमें मापा होता है, उतने माप को स्टील के ऊपर या स्टील रूल के ऊपर चेक कर लेते हैं, और वही माप क्या होता है वो जो आपका एक्यूरेट माप कहलाता है। तो ये त्रुटि मतलब स्टील रूल से माप लेते समय जो गलतियाँ होती है वो गलतियाँ ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर का जो कैलिपर है वो होता है ऑड लेग कैलिपर। इसकी एक टांग सीधी होती है और दूसरी टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है, और इसका जो मुड़ाव कोण होता है, इस लेग का जो मुड़ाव कोण होता है वो होता है 45 डिग्री का, है। इसको 45 डिग्री एंगल में अंदर की तरफ मोड़ा जाता है, और इनका उपयोग तो आंतरिक माप और बाहरी माप लेने के लिए करते हैं दोनों कैलिपर का। परंतु जो ऑड लेग कैलिपर होता है, इस कैलिपर का जो उपयोग है वो कि मार्किंग करते समय, जब हम जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करते समय जॉब की सतह के ऊपर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए ऑड लेग कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो किसी जॉब के ऊपर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए या किसी जॉब का जो गोलाकार जॉब होती है उस गोलाकार जॉब का केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट ज्ञात करने के लिए भी ऑड लेग कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए 2 तरह के धातु का उपयोग करते हैं। कैलिपर बनाने के लिए 2 धातुओं का उपयोग किया जाता है, एक होता है हाई कार्बन स्टील और दूसरा होता है माइल्ड स्टील। एक हाई कार्बन स्टील के कैलिपर होते हैं और दूसरे माइल्ड स्टील के कैलिपर होते हैं। तो माइल्ड स्टील वाले जो कैलिपर होते हैं
उनके जो वर्किंग पॉइंट्स होते हैं, वर्किंग पॉइंट्स मतलब ये वाले जहाँ से हम वर्क करते हैं, वर्किंग पॉइंट्स को केस हार्डनिंग किया जाता है ताकि वर्क करते समय इनके पॉइंट में घिसावट ना हो, इसलिए इसके सिरों को क्या किया जाता है, वर्किंग पॉइंट को केस और हार्डनिंग किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कैलिपर से संबंधित। कैलिपर्स फिर से एक बार 3 प्रकार के, आउटसाइड, इनसाइड और आउटलेट कैलिपर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।